नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको हर एक छोटी से लेकर बड़ी खबर पंजाब और हरियाणा की बताते हैं। पाकिस्तान के नशा तस्कर भारत में हेरोइन किसी न किसी जरिए से भेजने में लगे रहते हैं, लेकिन बीएसएफ और पुलिस पाकिस्तान के नशा तस्करों के नापाक मंसूबों को नाकाम करती आ रही है। वहीं फिरोजपुर के हल्का गुरु हरसहाय में बीओपी राणा पंजगराई बीएसएफ 160 बटालियन को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत पाक सीमा पर खेत में गिरा हुआ एक बड़ा हेक्साकॉप्टर ड्रोन और उसके साथ आई करीब 2 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। तो चलिए फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस हेरोइन को पकड़ा गया। वहां पर देखिए नशे की बड़ी खेप इसी तरह से ड्रोन के जरिए सप्लाई की जा रही है। फिलहाल ये बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रिंस गर्ग लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रिंस, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? बीएसएफ की तरफ से कोई बयान किया, आखिर किस तरह से ड्रोन सीमा के अंदर दाखिल हो रहा है? क्योंकि देखिए बड़ी चुनौती है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल सागर, घटना तो इस तरह सामने आ रही है क्योंकि अगर हम देखते हैं हर दिन बीएसएफ जवान कोई ना कोई ड्रोन पकड़ रहे हैं और हर तरह के जो नशा है भारत में सप्लाई किया जा रहा है इस बॉर्डर से। और इसी दिन इस तरीके के 7 बीएसएफ के जवानों ने कल फिरोजपुर के हल्का गुरु साहे में जो 2 किलो हेरोइन बरामद की है हेलीकॉप्टर ड्रोन के साथ। और ये ड्रोन हर तरह के जो ये नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के, ये अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। अगर बात करें तो बीएसएफ के जवानों की तरफ से हर रोज सर्चिंग जारी की है। इसी तरह से जो खेतों में जब ड्रोन मिला, बातचीत जारी हुई, किसानों ने बताया, उसी टाइम हलचल मच गई और बीएसएफ के जवानों ने पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी कि कहीं और तो नहीं ऐसा कोई ड्रोन मिला, कहीं और तो नहीं गिरा हुआ कहीं और। लेकिन ये बड़ी संगीन मामला है कि पाकिस्तान किस तरीके से हर बार जो ड्रोन के जरिए नशा बेच रहा है। और ये रिपोर्ट अब तक ऊपर से भी आ चुकी है कि पाकिस्तान के पीछे कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं, अब तक मालूम नहीं पता चल पाया। क्योंकि इस तरह का बड़ा काम करना, बेखौफ करना, जबकि उनको मालूम है कि बीएसएफ की पूरी मुश्तादी रहती है। जी, लेकिन प्रिंस अगर हम बात करें तो कितनी कीमत बताई जा रही है जो बड़ी खेप हेरोइन की पकड़ी गई है? लगभग कीमत की बात करें, क्योंकि केवल पुष्टि 2 किलो हेरोइन की गई है, अभी इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसकी कीमत प्रॉपर बताई नहीं गई है, लेकिन ये 2 किलो हेरोइन का बड़ा पैकेट बताया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया प्रिंस पूरी जानकारी के लिए। वहीं पंजाब पुलिस बढ़ते रोड एक्सीडेंट को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है। अलग अलग जगह पर नाके लगाकर वहां पर वाहनों और जिसके मुंह ढके हुए उनकी सख्ती से चेकिंग की जा रही है। जो लोग नियमों की पालन नहीं कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कुछ बाइक भी बाउंड किए गए। ट्रैफिक इंचार्ज गुरप्रीत सिंह ने बताया कि जो लोग ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते, बार बार समझाने पर भी कागज पास नहीं रखते, तो उनके ऊपर यह कार्रवाई की जाएगी। सर की अपील करना चाहूँगे मौका वासियों? मैं शहर वासियों को यही अपील करना चाहूँगा कि अपने पेपर पूरे कंप्लीट रखो। हम जब भी अपना जो भी सख्ती है पेपर नाल ही आनी ते बाकी जो भी जो शहर तो बाहर जाते ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ अंदर आने फेस ਨੂੰ कवर ना किया जाए, क्योंकि अगर फेस कवर वाले बहुत मारता जा रहे हैं। वहीं गुरदासपुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को काबू में किया, जिनके पास से 80 ग्राम हेरोइन, 2 मोबाइल और 2000 ड्रग मनी बरामद हुई है। जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इन आरोपियों को दबोचा है। नशा तस्कर काफी समय से शहर में तस्करी का काम कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया और जांच अब शुरू कर दी। गुरदासपुर जी के दिशा निर्देशानुसार मिशे निश्चय के तहत एक प्रण किया गया सी भी आपां नशा जिहड़ा वो जड़ तो खत्म करांगे पुलिस जिला गुरदासपुर वालों। उस दे तहत सीआई स्टाफ वालों लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अज उस वेले सानू बड़ी वधिया सफलता मिली जदों असीं थाणा कलानौर दे विच 80 ग्राम हीरोइन
ਫੜੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਕਾ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਟਲੀ ਸੁਰਤ ਮਲੀਆ ਰੋਡ ਤੇ 1.5 ਕੁਆਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। CI ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ੇਰ ਦੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਜੁਮਨ ਸਨ ਆਫ ਬਸ਼ੀਰ, ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ गिरफ्तार करके मुकदमा नंबर 101 मिति अज दी 26 और 21B 6185 NDPC एक्ट। वहीं ऑपरेशन कासो के तहत बठिंडा पुलिस ने SP सिटी नरेंद्र सिंह की अगुवाई में नशे के मामले से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की। ये छापेमारी नशों में के मामले में बदनाम बस्ती, धोबिनिया, खेता सिंह बस्ती और 25 गज के क्वार्टर में थाना मुखियों और CIA स्टाफ द्वारा की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए SP सिटी नरेंद्र सिंह ने बताया कि नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ आज सुबह से ही उनके द्वारा ऑपरेशन कासो के तहत अलग अलग थानों के अधीन पड़ती बस्तियों में छापेमारी की गई। कुछ वाहनों, मोबाइल और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। गीतांशु सेजवाल लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। गीतांशु, लगातार छापेमारी की जा रही है, देखिए छापेमारी के दौरान संदिग्ध वस्तुएं बरामद भी की जा रही हैं जब नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं तो जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ऑपरेशन कासो जो कि एक विजन है पंजाब के CM भगवंत मान का, तो उनके विजन के तहत DGP ने सख्त आदेश जो है अलग अलग थाना मुखियों और SP और DSP को दिए हुए हैं, जहां पर ऑपरेशन कासो के तहत बठिंडा में छापेमारी की गई है, जिसमें कि CIA स्टाफ के साथ अलग अलग थानों के मुखियों ने सुबह से ही जो है छापेमारी कर नशा तस्करों से नशा तस्कर और उनके पास से मोबाइल और अन्य वाहन भी बरामद किए जो कि नशे से जुड़े हुए हैं, और नशा भी उन्होंने बरामद किया है। देखने में मिल पा रहा है जो कि SP सिटी नरेंद्र सिंह की अगुवाई में ये छापेमारी की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो शरारती अंसर है उन्होंने उनको सख्त वार्निंग दी है कि या तो वो सुधर जाए, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से आज सुबह चलिए फिलहाल संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन कासो के तहत यह सर्च अभियान। गीतांशु, ऑपरेशन कासो आखिर है क्या? ये कितने दिनों से अभियान ही चल रहा है और आने वाले दिनों में कब तक ये अभियान चलाया जाएगा? जी, जो DGP की तरफ से आदेश है, जो कासो एक्ट है उसके तहत जो अलग अलग जिलों में और अलग अलग राज्य के अलग अलग जो शहर है वहां पर ये अभियान चलाया गया है। खासकर बठिंडा की अगर बात करें, देखने को यह मिल रहा है कि काफी सख्ती से जो है छापेमारी की गई है, और इसी छापेमारी के तहत जो है अलग अलग नशा तस्करों के जो है खासकर जो बदनाम गलियां हैं, बदनाम बस्तियां कही जाती हैं नशों के लिए, जहां पर नशा सप्लाई होता है और मिलता है, वहां पर भी छापेमारी कर हर घर से जो है कुछ न कुछ बरामद किया है पुलिस ने। जो जानकारी SP सिटी नरेंद्र सिंह के द्वारा दी जा रही है, और नशा तस्करों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से वाहन, मोबाइल और अन्य सामान जो है नशे से जुड़ा हुआ है वह भी बरामद कर लिया गया है। और उक्त जो कार्रवाइयां हैं ये आगे भी जारी रह सकती हैं, क्योंकि पंजाब सरकार के सख्त निर्देश हैं कि शरारती अंसर जो है और नशे के सौदागर जो है उन पर बिल्कुल भी ढील ना बरती जाए, और लोगों के खिलाफ जो ये कार्रवाइयां करते हैं, गलत नीतियां अपनाते हैं, नशा सप्लाई करते हैं, उन पर ढील ना बरती जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर इनको सजा दी जाए। जी, शुक्रिया गीतांशु पूरी जानकारी के लिए। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम्बिहा गैंग को नया मुखिया मिल गया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंध रखने वाले नीरज फरीदपुरिया को गैंग की कमान सौंपी गई। फरीदपुरिया दर्जनों संगीन वारदातों को अंजाम देने वाला गैंगस्टर है। फिलहाल वो कनाडा में बैठकर बम्बिहा ग्रुप को ऑपरेट कर रहा है। वहीं मोगा के गांव सिंगावला में पुरानी रंजिश के चलते गुट ने दूसरे गुट पर गोली चला दी, जिससे युवक के पैर में गोली लग गई, जिसे मोगा के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां घायल का इलाज अभी किया जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई अब शुरू कर दी है। SPD अजय राज ने बताया कि हरमन और जश्न दोनों के भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उनका कोई पुराना झगड़ा चल रहा था, और घटना वाले दिन हरमन ने जश्न को राजीनामा करवाने के लिए बुलाया था। वहीं जश्न ने सन्नी को भी वहीं ढाबे पर बुला लिया
और जब सन्नी वहां पर पहुंचा तो हरमन ने गोली चला दी। हरमन पर पहले भी मामले दर्ज हैं, बाकी बयान लेकर अगली कार्रवाई अब की जाएगी। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖੜਿਆਂ ਦੀ। ਹਰਮਨ ਵਿਰਕ ਸੀ, 2 12 ਬੋਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, 4 ਜਾਣੇ ਕਾਲੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਵਿਰਕ ਤੇ 3-4 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੋਟਲ 4 ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਨੀ ਆ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਮਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਰਮਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਸ਼ਨ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਮਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰਮਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनी ਤੇ ਫਾਇਰ करने स्टार्ट कर ਦਿੱਤੇ। वहीं प्लाजा पर टोल कर्मियों और गाड़ी सवार लोगों की लड़ाई हो गई। टोल पर बिना पैसे दिए गाड़ी निकलवाने को लेकर विवाद ये शुरू हुआ है। देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जब टोल पर लड़ाई हुई। बस इंटीमेशन आई थी कि टोल के ऊपर झगड़ा हो गया, जो उसके आधार पर अपनी ERV 412 और 421 और अपनी SHO मोबाइल वो गाड़ी मौके पर वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन उसमें जब उस टाइम पर जब पुलिस गई उस टाइम पर कोई झगड़ा नहीं था। जो इंजर्ड थे उनको मेडिकल के लिए गरुंडा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। CCTV कैमरे की फुटेज अभी देखी है, वो कैमरे में एक सरदार है, लेकिन वो बजे की बात है। क्या हुआ है, चंडीगढ़ नंबर गाड़ी थी जो दिल्ली से आ रही थी। उन्होंने क्या काम किया, 32 नंबर लाइन पे 5-7 गाड़ियाँ जाग गई थी। पहले तो उन्होंने बूम हटा दिया, वो गाड़ियाँ निकाल दी। वो निकाल कर फिर हमारे कुछ गार्ड ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। ये उनको धमकी दिया और गाड़ियाँ दी। फिर उन्होंने अंदर से अपना गुप्ती भी निकाल ली। गुप्ती निकाल के हमारे लड़कों का उन्होंने तोड़ दी, जिनसे अपना मेडिकल भी कराया और उन्होंने गुंडागर्दी पूरी दिखाई है टोल पे। वीना अरोड़ा संवाददाता लाइव जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। वीना, क्या पता चला कि कौन से आरोपी थे जो टोल पर बिना पैसे दिए जा रहे थे और विवाद ये खड़ा हुआ? जी सागर, अभी इस बारे में पता तो नहीं चल पाया है कि वो लोग कौन थे, लेकिन ये अलग बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि टोल पर ऐसे कलेश हुए हों या टोल पर बिना पैसे दिए गाड़ी निकलते हों। क्योंकि ऐसा ही मामला कल करनाल के घरोंडा के बस्ताड़ा टोल पर सामने आया है, जब बैरियर ऊपर था और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली जो गाड़ी थी बिना पैसे दिए निकल रही थी और उसके बाद 4 गाड़ियां और निकली। और 4 गाड़ियां निकलने के बाद जब टोल कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो 5वीं गाड़ी निकल रही थी उसको रोका। उस दौरान वहां पर बहस हो गई और टोल के पैसे देने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। पैसे ना देने के चलते वहां पर हंगामा हुआ, लाठियां डंडे भी चले। लेकिन ये वजह समझ नहीं आ पाई कि वो लोग कौन थे और उन्होंने इस तरह से काम क्यों किया। अगर बात करें तो वहां के मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी और अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए थे कि और मामले को वहां पर सुलझा भी दिया था। और वहां के इंचार्ज का भी ये कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि जहाँ पर टोल पर हंगामा हुआ, लेकिन बिना पैसे दिए टोल से निकलना और झगड़ा करना ये कहीं ना कहीं शरारती तत्वों की हरकत जरूर हो सकती है। इस मामले की सूचना मिलते पुलिस जरूर मौके पर पहुंची थी और जो इंचार्ज वहां पर टोल के उन्होंने वहां पर अपनी शिकायत दर्ज की। इस मामले की पूरी जांच है वो की जा रही है। चलिए, शुक्रिया वीना पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए इसी के साथ PHH में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।